बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए, हम अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो देखते हैं कि बहुत सारी चीजों को हम फोर्स लगा के रोटेट करवाते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में अगर आप कहें कि आप फोर्स लगा के उनको टर्न करते हैं, उनमें टर्निंग इफेक्ट लेके आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिकली टॉर्क होता क्या है कि जब आप फोर्स लगा के चीजों के अंदर टर्निंग इफेक्ट ले आते हैं, यानी कि उनको टर्न कर देते हैं। जैसे ये आपके पास क्या है, बोर्ड मार्कर है, आप इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स लगाएं तो अगर आप इसके इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट नहीं करेगा। आप इसकी जगह इस पॉइंट पे लगाएंगे फोर्स तो ये रोटेट करना शुरू कर देगा। जैसे जैसे आप इसका डिस्टेंस सेंटर से बढ़ाते जाएंगे तो ये फोर्स जो है वो टर्निंग इफेक्ट अपना बढ़ाती जाएगी। बेसिकली टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। फोर्स बेसिकली क्या होती है? फोर्स बेसिकली होती है जो चीजों के अंदर चीजों की जो है मोशन की स्टेट को चेंज करती है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो फोर्स उसको मूव करवाती है या करवाने की कोशिश करती है फोर्स बेसिकली। इसी तरह अगर मूव कर रहा है उसे रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। जैसे आप मैचेस में देखते हैं, फुटबॉलर क्या करता है? किक लगाता है फुटबॉल को, तो वो किक लगाता है, वो फोर्स के साथ लगाता है, बॉल की डायरेक्शन को चेंज करता है। जैसे फर्ज करें ये एक फुटबॉलर है, ये बॉल को किक लगाता है विद फोर्स, तो ये क्या करता है? इसकी स्टेट को चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है, रेस्ट पे पड़े हुए बॉल को मूव करवा देता है और इसके अलावा इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। इसी तरह आगे ये गोल है और यहाँ पे गोलकीपर खड़ा होता है, वो इस बॉल को क्या करता है? या रोकता है या रोकने की कोशिश करता है विद फोर्स। फिर क्या हुई? फोर्स होती है जो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करती है, यानी कि रेस्ट पे पड़ी हुई चीज को मूव करवाता है और मूव करती हुई चीज को रोकता है। यानी फोर्स क्या करती है? या मूव करवाती है या रोकने की कोशिश करती है। अब फोर्स का एक और इफेक्ट होता है, वो ये होता है कि जब फोर्स ऑब्जेक्ट्स के ऊपर इस तरह अप्लाई हो, जैसे फर्ज करें लेट्स सपोज टॉर्क की ही एग्जांपल कंसीडर करते हैं। ये आपके पास है जी एक स्पैनर जिससे आप नट को टाइट करते हो। ये इसकी जो है वो जनरल एग्जांपल है। इसमें देखें ये स्पैनर है और इसमें आप नट को जो है वो टाइट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है जिस पे आप फोर्स लगाते हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये पॉइंट जिसके अराउंड ये नट को हम टाइट कर रहे हैं, यानी कि जिसके अराउंड ये टर्न हो रहा है, उसे कहते हैं पिवट पॉइंट, या फिर इसको ये भी कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिसके अराउंड ये रोटेट कर रहा है या टर्न कर रहा है। अब ये पिवट पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 90 का एंगल है। तो ये जो हमारा होता है मोमेंट आर्म होता है। क्या होता है? ये हमारा मोमेंट आर्म होता है। ठीक है, इसको आर से डिनोट किया जाता है, सम बुक्स में एल से भी किया जाता है, स्मॉल एल से। अच्छा, हमें समझ आ गया पिवट पॉइंट भी क्या होता है, जिस पॉइंट के अराउंड जो है वो बॉडी रोटेट करती है। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है? जिस पॉइंट पे फोर्स लगती है। और मोमेंट आर्म क्या होता है? यानी कि हमारा पिवट पॉइंट से लेके यानी कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस जो होता है वो हमारा मोमेंट आर्म होता है। अगर फोर्स इस यहां पे लग रही है, इस पॉइंट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो आपका मोमेंट आर्म इतना होगा। अगर आप इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो तो मोमेंट आर्म इतना होगा। अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो तो मोमेंट आर्म इतना होगा। अगर इस पॉइंट पे लगा रहे हो तो इतना। यानी कि अब दूसरी चीज, ये जो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, यानी जो टर्निंग इफेक्ट है टॉर्क, यानी कि ये डिपेंड किस पे कर रहा है? एक तो फोर्स पे कर रहा है, यानी जितनी आप फोर्स ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कम फोर्स लगाएंगे तो कम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। दूसरा ये डिपेंड कर रहा है इस आर के ऊपर, मोमेंट आर्म पे। क्योंकि देखें, आप ऑब्जर्व करके देखना अपनी डेली लाइफ में, अगर आप स्पैनर के इस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे ना, मोमेंट आर्म कम रखेंगे तो इसमें टर्निंग इफेक्ट कम आएगा, आपको ज्यादा फोर्स लगा के टर्निंग इफेक्ट लाना पड़ेगा।
आप इस मोमेंट आर्म को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये जितना मोमेंट आर्म बढ़ जाएगा आपके लिए उतना इजी हो जाएगा चीज, नट को रोटेट कर, इसको स्पैनर को रोटेट करवाना, टर्न करवाना उतना इजी होता जाएगा। यानी कि मोमेंट आर्म बढ़ने से टर्निंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इजी हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जो टॉर्क है ये किन किन पे डिपेंड कर रहा है। टॉर्क एक तो डिपेंड कर रहा है हमारे पास मोमेंट आर्म पे, दूसरा फोर्स पे। तो मैथमेटिकली अगर हम टॉर्क को लिखें, मैथमेटिकली अगर हम टॉर्क को लिखें तो क्या आएगा, टॉर्क हमारा क्या आ रहा है, ये वेक्टर है चूंकि आर क्रॉस एफ, यानी कि ये आर पे भी डिपेंड करता है और एफ पे भी, मोमेंट आर्म पे और फोर्स पे। ठीक है, तो आगे अभी इसको देखते हैं हम। देखिए लेट्स सपोज कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, कोई भी शेप की आप ले सकते हो, आपने इसको इस शेप का लिया। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये एक पॉइंट है, ये पिवट पॉइंट है। पिवट पॉइंट क्या है, जिसके अराउंड बॉडी रोटेट करती है। यानी कि फर्ज करें आपने इस जगह पे इसको सस्पेंड कर दिया, इस बॉडी को, ये एक कार्डबोर्ड की तरह फर्ज कर ले, तो ये रोटेट कर लिया इस पॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो ये पिवट पॉइंट है, ये एक पोजीशन पी है जिसपे हम इसको जो है वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक जो है वो इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे हमने एक फोर्स लगाई है। अब ये फोर्स क्या है, इसके परपेंडिकुलर नहीं है। अगर तो इसके परपेंडिकुलर होती तो अभी हमने स्पैनर में देखा वो परपेंडिकुलर फोर्स जो है सिंपली टॉर्क उसमें लगाती है और टॉर्क का ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस केस में परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि एट सम एंगल जो है इस पे फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जब हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा कि जब कोई चीज फोर्स या कोई वेक्टर जो है वो हमारे पास जो है वो ना पैरेलल, ना वो हॉरिजॉन्टल होता है, ना वो परपेंडिकुलर होता है, बल्कि एट सम एंगल होता है, उसे हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली इसको क्या करें, इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर ले फोर्स को। तो ये इसका क्या है, एक ये इसका कंपोनेंट बन रहा है, दूसरा इसका ये कंपोनेंट बन रहा है, एक इसका ये कंपोनेंट बन रहा है और दूसरा इसका ये कंपोनेंट बन रहा है, ठीक है, एक ये और एक ये। अब देखिए हमारे पास थीटा के सामने जो होता है वो साइन होता है, ये क्या है, एफ साइन थीटा, जबकि ये कौन सा है, एफ कॉस थीटा। अब ये इतना ही पोर्शन, अगर हम इतना पोर्शन यहां पे कंसीडर कर लें तो इसको कंप्लीट कर लें थोड़ा सा यूं, क्योंकि ये एफ साइन थीटा तो ये भी इतना पोर्शन क्या होगा, एफ साइन थीटा। इसी तरह ये एफ कॉस है तो ये भी क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इन दोनों कंपोनेंट्स में से एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, इन दोनों में से अब कौन सा कंपोनेंट है जो इस आर के परपेंडिकुलर है, जो हमें यहां पे टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। एक तो ये है ना सीधा, ये देखिए एक तो ये सीधा है इस आर के, ये बिल्कुल पैरेलल है, ये तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल पैरेलल है। जैसे इसको फर्ज करें, इसकी एग्जांपल ले लें, ये आपके पास ये समझ लें कि एक दरवाजा है, आप इसके बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे फोर्स तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेंट्रल इसका पॉइंट है यही इसका पिवट पॉइंट है। आप पिवट पॉइंट पे फोर्स लगा दे, उसके पैरेलल ही फोर्स लगा दे, तो फिर यहाँ पे तो कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस होगा। हाँ अलबत्ता आप इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या करता है, दरवाजा रोटेट करता है, ठीक है, टर्न करता है। इसका मतलब है परपेंडिकुलर फोर्स लगनी चाहिए। तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा आ रहा है कंपोनेंट, ये वाला आ रहा है साइन थीटा। तो इसके साथ फिर क्या आएगा, आर और यानी कि एफ का कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या आ गया, टॉर्क हमारे पास क्या आ गया, एक तो आ गया हमारे पास आर, और एफ का कौन सा कंपोनेंट, एफ का वाई कंपोनेंट। और एफ का वाई कंपोनेंट क्या है, एफ वाई कंपोनेंट कौन सा है, एफ साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क किसके इक्वल आ गया है, आर एफ साइन थीटा की इक्वल आ गया है। और इसमें दूसरी चीज, ये बॉडी चूंकि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी जो डायरेक्शन है रोटेशन की वो क्या होगी, आउटवर्ड, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो उसको हम यूनिट वेक्टर एन से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली ये देखें, ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, ये सॉरी ये मैग्नीट्यूड ले लें, ये चूंकि क्या आ रहा है हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड यहां तक और ये यूनिट वेक्टर, तो हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में, अच्छा ये तो था कि अगर हम आर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। अभी एक छोटी सी एक्टिविटी और कर लेते हैं, वो ये कि अगर हम पोजीशन वेक्टर आर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, ठीक है, तो तब भी सेम ही होगा। इसमें तो हमने फोर्स को किया था,
चले जी, अब हम क्या करते हैं, आर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये आर है, इसका एक ये कंपोनेंट बन रहा है और दूसरा ये कंपोनेंट बन रहा है। ठीक है, अब थीटा के सामने, थीटा के सामने हमारे पास कौन सा एंगल आ रहा है, आर का। थीटा के सामने मैंने बताया साइन होता है, आर साइन थीटा, और ये क्या है, आर कॉस थीटा। अब इसमें भी देखें तो ये आर के परपेंडिकुलर कौन सा है, साइन थीटा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये साइन थीटा यूज होगा और एफ आर एफ साइन थीटा आ जाएगा अगेन। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या होती हैं। टॉर्क क्या की एग्जांपल्स क्या होती हैं बच्चों। टॉर्क क्या होता है, जैसे हमारे पास ये जो आप डेली लाइफ के अंदर शॉर्पनर के अंदर जो पेंसिल को क्या करते हो, तराशते हो, तो वो क्या होता है, टर्निंग पेंसिल इन अ शॉर्पनर। आप शॉर्पनर के अंदर पेंसिल को क्या करते हो, शॉर्पनर के थ्रू उसको पंजाबी में जैसे गढ़ते हैं आप उसको, तो वो आप टर्निंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस कर रहे होते हो। उसके बाद टर्निंग वाटर टैप टॉप, आप ये जो पानी की जिसे टूटनी आप कहते हो उसको आप घुमाते हो। ठीक है, तो वो भी टॉर्क का बेसिकली टर्निंग इफेक्ट है। टर्निंग डोर नॉब, आप ये जो दरवाजा है उसकी नॉब को जब टर्न करते हो तो वो भी टर्निंग इफेक्ट है। टर्निंग स्पैनर, आप स्पैनर को क्या करते हो, फोर्स लगा के नट को टाइट करते हो, तो वो भी क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, बेसिकली टॉर्क है। अच्छा, उसके बाद एक मैं चीज यहां पे लिख रहा हूं कि टॉर्क इज लास्ट पे एनालोगस, टॉर्क इज एनालोगस टू फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन। अब इसका क्या मतलब है, जो टॉर्क है ये एनालोगस है टू द फोर्स। इसका मतलब ये है बेसिकली कि जैसे जो रोल एक फोर्स लीनियर मोशन में प्ले कर रहा होता है, फोर्स कर रही होती है, वही रोल जो हमारे पास टॉर्क है वो रोटेशनल मोशन में प्ले कर रही होती है। कैसे कि हमारे पास एक लीनियर मोशन है, ठीक है, गाड़ी है, तो ये मूव कर रही है, तो इसके अंदर जो है वो फोर्स की मदद से हम क्या करते हैं, इसमें लीनियर एक्सेलरेशन ले आते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाते हैं इसके अंदर विद अप्लाइंग फोर्स। जबकि अगर कोई बॉडी टर्न कर रही है, जैसे अभी हमने स्पैनर की एग्जांपल ली, तो स्पैनर में जब हम टर्निंग इफेक्ट ले आते हैं, इसी एग्जांपल को अगर हम ऐसे कंसीडर करें कि अब हमारे पास क्या है, एक स्पैनर है, आप उसको रोटेट टर्निंग इफेक्ट लेके आ रहे हो, तो टॉर्क क्या करता है, वो लीनियर एक्सेलरेशन नहीं लेके आता, बल्कि कौन सा लेके आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी पूछिए। अल्लाह हाफिज।